निंजा या शिनोबी मध्यकालीन जापान के उन योद्धाओं को कहा जाता था जो जासूसी का काम करते थे। निंजा अंधेरे में घात लगाकर हमला करने और युद्ध कला में माहिर थे। सेंगोकू काल में जो 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ, उसमें गुप्तचरों की नियुक्ति शुरू हुई थी जो निंजा हुआ करते थे। शायद 14वीं शताब्दी में निंजा अस्तित्व में आए थे। सेंगोकू काल में जापान में अशांति थी और तब 2 निंजा गांव ईगा और कोगा का उदय हुआ, जिन्होंने निंजा कला सिखाना शुरू किया। इनके तैयार किए गए निंजा पैसों के बदले सभी काम किया कर देते थे। 17वीं शताब्दी में जब तोकुगावा शासक ने जापान पर पूरा एकाधिकार कर लिया, तब निंजा धीरे धीरे गायब होने लगे। इसके बाद निंजा जापान और पश्चिमी देशों के लिए जादुई शक्ति वाला एक काल्पनिक किरदार बनकर रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको निंजा पर इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ और निंजा का आज के संदर्भ में क्या ताल्लुक है। भले ही 14वीं शताब्दी के ये निंजा विलुप्त हो गए हैं, लेकिन इनकी तकनीक आज भी काम कर रही है, युद्ध नहीं बल्कि राजनीति में। वैसे आज के दौर की राजनीति भी किसी युद्ध से कम नहीं है, जहां एक दूसरे को शहमात देने के लिए हर स्तर पर रणनीतियां तैयार की जाती है। खैर, मूल बात पर लौटते हैं। बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूटेगा या रहेगा, इसे अगर बिहार तक समझेंगे तो थोड़ी सी भूल होगी। दरअसल ये पूरा प्लान कांग्रेस को रोकने का है, जिसमें मोदी और शाह पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। और सियासत की इस कहानी में बिहार के निंजा है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने विपक्ष की एकता की बात पहली बार 2023 में की थी। उन्होंने कहा था कि विपक्ष को बीजेपी की नीतियों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से लगातार मुलाकात की और उन्हें एकजुट करने की कोशिश की। 23 जून 2023 को नीतीश कुमार ने पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में 20 से ज़्यादा विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में विपक्षी दलों ने एकजुट होकर लड़ने का फैसला किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने बेंगलोर में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक बुलाई। इस बैठक में 26 से अधिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में विपक्षी दलों ने एक विरोध एक विपक्ष के फार्मूले पर सहमति जताई। इसी बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। इसके बाद 2 अगस्त 2023 को इंडिया गठबंधन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में इंडिया गठबंधन ने 100 से ज़्यादा मुद्दों पर अपनी नीतियां स्पष्ट की। वहीं 10 अक्टूबर 2023 को इंडिया गठबंधन ने अपने संयुक्त राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा को चुना। हालांकि यशवंत सिन्हा इस चुनाव में हार गए। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन जब बात आई सीटों के बंटवारे की तो शुरू हो गया कलह, विचारों में बिखराव। और इंडिया गठबंधन की जो वर्चुअल बैठक हुई, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बन गई कि गठबंधन की अगुवाई अब यही करेंगे। ऐसे में यह तय हो गया कि इंडिया गठबंधन इंडिया ब्लॉक की कमान अब दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में होगी। विपक्षी धड़े की एक बैठक में सीटों के बंटवारे से पहले अध्यक्ष का नाम पर सहमति बन गई थी। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री और इंडिया अलायंस की शुरुआत करने वाले नेताओं में शामिल नीतीश को इस अलायंस में न तो संयोजक का पद मिला, न ही पीएम की उम्मीदवारी का मौका। हालांकि नीतीश कुमार ने संयोजक का पद लेने से इनकार कर दिया था। नीतीश ने कहा कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के अरमानों पर भी पानी फिर गया। कांग्रेस को हिंदी पट्टी राज्यों यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में क्षेत्रीय दलों ने आंख दिखानी शुरू कर दी। ममता ने साफ कर दिया कि वो बंगाल में कांग्रेस को 2 ही सीट दे सकती है। इधर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने समझौते से इनकार कर दिया। ये तो थी अब तक की पूरी कहानी। वर्तमान राजनीतिक हालातों को देखकर नजर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन के सभी दल अपने अपने चुनाव लड़ेंगे, यानी कि अपनी अपनी रणनीति के अनुसार। 6 महीने तक चली कवायद के बाद कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आया, बल्कि गठबंधन के चक्कर में कांग्रेस, जेडीयू, अखिलेश की पार्टी सहित अन्य दल भी उलझे रहे। ना तो रणनीति तय हुई, ना ही उम्मीदवार। अब नीतीश कुमार जो झंडा उठा के चले थे विपक्ष की एकता का, अब वो खुद लमलेट हो गए।
वैसे भारतीय जनता पार्टी ने यानी मोदी और अमित शाह ने नीतीश की इसी कमजोरी का फायदा उठाया और उन्हें टूल की तरह इस्तेमाल किया। नीतीश इससे पहले भी पाला बदल चुके हैं और पलटू की छवि उनकी बन चुकी है। अब ये देखना है कि लोकसभा चुनाव के 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बिहार सहित अन्य राज्यों में नीतीश के अपने खेमे में करने के बाद में क्या रणनीति तय करती है, क्या उन्हें सफलता मिलेगी या फिर विपक्ष को, यानी कि अब क्योंकि अगर लालू यादव की पार्टी बचती है और कांग्रेस बचती है, उन्हें कितना फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये देखने वाली बात होगी परिणाम आने के बाद में क्या गठबंधन होती है, क्या रणनीतियाँ होगी। तमाम तरह की अपडेट आपको पत्रिका पर मिलती रहेगी। देखते रहिए पत्रिका।